बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछली कक्षा में हमने टेक्स्ट बुक का ही अध्ययन किया था और चैप्टर नंबर था 10। चैप्टर का नाम था बहादुर बेटा। तो आज उसी चैप्टर को हम लोग फिर से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस चैप्टर का शीर्षक है बहादुर बेटा। तो इसमें बेटे की बहादुरी के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहा और लोगों की मदद करने में ही अपना वो ज़्यादा उत्सुक रहा कि लोगों को किस तरह से भी मैं उनकी मदद करूं, उनकी सहायता करूं। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने ये पढ़ा कि कुलदीप नाम का लड़का है जो कि आकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, गांव में जोरों की तूफ़ान आई है, जिस कारण नदियों में बाढ़ आ गए हैं और नदियाँ जो है वो बाढ़ आने के कारण गांव के गांव जो हैं वो बाढ़ में बह गए हैं। सैकड़ों आदमी मर गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े हैं। यानी चारों तरफ बाढ़ के वजह से हाहाकार मचा हुआ है। कुलदीप जो कि संदीप का छोटा भाई है, पहले इसके बारे में पूरा समझ लें, इस अध्याय के बारे में, कि कुलदीप जो है वो संदीप का छोटा भाई है और मधुर उसकी बहन का नाम है। तो 2 भाई और 1 बहन है। बड़े भाई का नाम है संदीप और कुलदीप छोटा भाई है। और किस तरह से वह अपने बड़े भाई को देखकर उसके मन में भी, जबकि वह उसकी उम्र काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी वह लोगों की मदद करने के लिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए उत्सुक है। तो बच्चों, आगे हम देखेंगे कि वह आकर अपनी माँ से बोलता क्या है कि माँ, बाढ़ के कारण चारों तरफ जो है वो तबाही फैल गया है, जिस कारण सरकार के तरफ से ये हुक्म दिया गया है कि जो भी युवक हैं, स्वस्थ हैं, वे जाकर उनकी मदद करें और जिनके पास यानी धनी व्यक्ति हैं तो वे धन देकर, जिनके पास अनाज है तो वे अनाज, कपड़े, ये सब देकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें। तो ये जो है हुक्म वो सरकार की तरफ से दी गई है। तो वह बातें वो अपनी माँ को बताता है। तो माँ का कहना है कि हाँ, ये हम लोग भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ, यह तो होना चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है वो अवश्य करूँगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? तो कुलदीप कहता है वह तो लेने वाले यहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। मधुर और माँ, तुम कहाँ जा रहा है? लोगों को बचाने। तब माँ बोलती है, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि तुम उनको बचाने जाएगा तो लोग तुम्हें ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है, चाहो तो तुम घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। मधुर बोलती, यानी उसकी बहन, कि तुम वहाँ न जाकर, यानी उसे सुझाव देती है कि तुम वहाँ न जाकर यहाँ, यानी घर घर जाकर लोगों के बीच जाकर चंदा इकट्ठा करो और चंदा इकट्ठा करके तुम इस तरह से मदद कर सकते हो। तब कुलदीप करता, वह तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो वो अपनी बहन को ही समझा देता है कि नहीं, तुम ही करो, मुझे छोटा समझकर जाने से मत रोको। तब माँ बोलती, अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वह भी। तब मधुर, उसकी बहन, बोलती है, हाँ माँ, वह ज़रूर चले गए होंगे, वह दिन रात इसी तरह की बातें किया करते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हज़ारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। यानी कुलदीप का भाई जो संदीप है, वो बराबर अपने घर पर इस तरह की बातें करते रहता था कि मेरे पिता और मेरे चाचा ने देश की
लड़ाई में यानी आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उनकी तरह अपने देश के लिए कुछ करूँ। यानी यह जज्बा जो है वह उसके परिवार वालों को के साथ उससे साथ जुड़ा हुआ था। यानी वो अपने पिता और चाचा के इस तरह के कारनामों को देखकर उसके मन में भी यह हौसला होता था कि मैं भी अपने देश के प्रति कुछ समर्पित करूं और देश का काम आ सकूं। जिस कारण वो हमेशा इस तरह की चर्चाएं घर पर किया करता था कि मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। अब आगे के चैप्टर पर आप ध्यान दें। सब एक साथ हाँ, युवक यह बताने आया हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चला गया है। तभी एक युवक आकर माँ को यह खबर देता है कि संदीप जो कुलदीप का बड़ा भाई है वह बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता कर रहा है। माँ घबरा कर क्या, तब मधुर बोलती है तो भैया चले ही गए। युवक लेकिन आप कोई चिंता न कीजिए, तेज़ी से कहकर लौट जाता है। सुनो तो बेटा सुनो, कितनी देर हो गई उसे गए। वह तो सुबह ही चले गए थे, लेकिन मैं आपको जल्दी खबर नहीं दे सका। मधुर मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर वह रुक ही नहीं सकते हैं। यानी वह युवक जो है वो आकर माँ और मधुर को यह खबर देता है, वहाँ पर कुलदीप भी है, कि संदीप जो है वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए सुबह ही चला गया। और यह खबर सुनते ही मधुर यानी जो उसकी छोटी बहन है वह बोलती कि मैं तो जानती ही हूँ कि भैया यह सब सुनकर रुक नहीं सकते, वे ज़रूर चले गए होंगे। तब कुलदीप बोलता है लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं, सब कामों में वही आगे रहते हैं। अब अपने बड़े भाई को इस तरह से लोगों की मदद करते हुए देखकर कुलदीप के मन में भी यह विचार पैदा होते हैं कि मुझे छोटा समझकर लोग मुझे क्यों रोकते हैं, और वे खुद अकेले चले गए लोगों की सहायता करने। माँ हंसकर, वो बड़ा जो है, मुझे खुशी है कि वो ऐसा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, ज़िंदगी भर वे भी यही करते रहे, कभी चैन से नहीं बैठे। तब माँ हंसकर कुलदीप को बोलती है कि हाँ वह बड़ा है, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा है। मधुर, और अब भैया भी नहीं बैठेंगे, अच्छा ही है, पिताजी का काम कोई तो करे। तब बहन बोलती है मधुर की हाँ, अब भैया भी उन्हीं की तरह लोगों की सहायता करने में अपना जीवन जो है वो समर्पित करेंगे। सहसा रुक जाती है माँ, तब जैसे ध्यानस्थ हो गई, धीरे धीरे बोल रही है, माँ हे भगवान यह सब क्या हो रहा, कब दूर होंगी ये परेशानियाँ, कितना बलिदान चाहता है तू, हे भगवान तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। अब माँ बोल तो देती है कि वह अपने पिता की तरह वह भी लोगों की सहायता करने में तत्पर रहता है, लेकिन साथ ही साथ माँ का हृदय है वह चिंतित हो उठती है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि उनके पति भी उनके साथ नहीं हैं, वे गुजर चुके हैं, तो उनके मन में डर है कि मेरे बच्चों की रक्षा करो भगवान। वे अपने भगवान को याद करते हुए प्रार्थना कर रही है कि वह नेक काम कर रहा है तो उसे भगवान उसकी सहायता करे, उसकी रक्षा करे। मधुर, माँ तुम कहाँ खो गई, क्या सोचने लगी, हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें, और हाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की ज़रूरत भी तो होगी। तब माँ मधुर बोलती है कि माँ तुम क्या सोचने बैठ गई, कहाँ खो गई, चलो हम दोनों यानी मधुर और माँ वे दोनों कहते हैं कि चलो हम लोग घर घर जाकर क्या करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, अनाज इकट्ठा करेंगे, और खाने की ज़रूरत वस्तुएं भी जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए इकट्ठा करेंगे। कुलदीप, खाना कपड़ा मकान सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी। मास्टर जी कहते थे सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ मैं जानता हूँ स्कूल में स्वयं सेवकों की ज़रूरत है,
मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। कुलदीप, मैं नदी के पास क्यों जाऊँ? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हंसकर अच्छा मैं चला। तब वह कुलदीप बोलता है कि माँ, मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा? नदी तो खुद ही हमारे गांव के पास आ गई है। तो इस तरह से कुलदीप जो है वो माँ को बताते हुए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ जहाँ स्कूल में जो कैंप लगा हुआ है स्वयं सेवकों की तरफ से, मैं उस कैंप में जाकर लोगों की मदद करूँगा। और इस तरह से कुलदीप भी जो है वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए घर से चला जाता है। अब अगले पेज पर ध्यान दो, पेज नंबर 86। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं, देर हो जाएगी, वहीं कुछ खा लूँगा। माँ बोली कि खाना खाकर जाओ, लेकिन वह बोला कि नहीं, मैं वहीं कुछ खा लूँगा, और तेज़ी से चला गया। बाहर शोर उठ रहा था, आवाज़ें आ रही थी। माँ जब खिड़की से झांकी तो देखती क्या है, देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, वह देखो ट्रक भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से मधुर जो है वो माँ को दिखलाती है कि माँ देखो बाहर किस तरह का शोर हो रहा है, और एक ट्रक में बहुत सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो लगता है जैसे ये बाढ़ पीड़ित वाले हैं, गांव के लोगों को निकाल कर इन्हें लेकर आ रहे हैं। तो क्या हम लोग भी एक बाढ़ पीड़ितों को, एक सदस्य को अपने घर में रख सकते हैं? माँ, क्या ही अच्छा हो यदि सभी ऐसा कर सके। फिर तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही ख़त्म हो जाए। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए हैं। भगवान उनकी रक्षा करे। और इस तरह माँ जो है वो अपने बेटों को धन्यवाद देते हुए बोलती है कि मेरे बेटे जो हैं वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। दोनों जो हैं वो सेवा कार्य कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो भगवान उनकी रक्षा करें। इस तरह से वो भगवान को प्रार्थना कर रही है। मधुर, जो दूसरों की रक्षा करते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तब मधुर बोलती, हाँ माँ, जो दूसरों की रक्षा करते हैं तो भगवान उनकी भी रक्षा करते हैं। सहसा अचानक ध्यानस्थ होकर वहीं बैठ जाती है। मधुर उन्हें फिर झकझोरना चाहती है, लेकिन वह रुक जाती है। दूर कहीं से संगीत का मधुर स्वर उठता है। वह चारों ओर देखती है, तभी एक युवती वहां आ जाती है। उसके वस्त्रों पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ था। एक युवती जो है वो मधुर आवाज़ सुनाई देती है। लोग सभी उस तरफ उस आवाज़ की तरफ ध्यान देने लगते हैं। तो तभी नज़र पड़ती है एक युवती पर, जो कि कपड़े पहने थे और जिस पर रेड क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ था, यानी निशान लगा हुआ था। युवती जो है वो संदीप के घर में आकर, मकान, क्या संदीप जी का मकान यही है? मधुर जी। माँ आंखें खोलकर, संदीप कहाँ है, कैसा है वह? आप शायद उनकी माँ हैं। चिंता न कीजिए, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन आप हैं कौन? मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर, यहाँ देखो बच्चों, चित्र में दिख रहा है एक युवती जो है वह मधुर, उसकी माँ और सामने बैठे युवक से बात कर रही है, और इस तरह वह संदीप के बारे में बातें बता रही है। मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने जरा आराम नहीं किया। लेकिन अचानक, माँ और मधुर, अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं, उन्हें क्या हुआ? यानी जब वह अचानक करके वह चुप लगा गई, तब माँ और मधुर जो हैं वो चिंतित हो गई और उसे बोली कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप चुप क्यों लगा गए? अब अगले पृष्ठ पर देखो, पेज नंबर 87। युवती, आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव उलट गई।
उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर से रेला आया और वे बह गए। माँ चीख कर हाय राम, यह सुनते ही माँ जो है वो डर गई कि यह क्या हुआ। वह जब युवती ने बताया कि लोगों को बचाते बचाते संदीप जो है वो पानी में बह गया, तो माँ जो है वो डर गई, भयभीत हो गई। युवती शीघ्रता से नहीं दूसरे लोगों ने उन्हें शीघ्रता से बचा लिया। कठिन परिश्रम के कारण वे बेहोश हो गए, लेकिन हमने उन्हें फर्स्ट एड दे दी है, अब बहुत जल्दी ही वे ठीक हो जाएंगे। फिर उसने तुरंत ही माँ को सांत्वना देते हुए बताया कि नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, लोगों ने मिलकर उन्हें बचा लिया है, और फर्स्ट एड यानी ज़रूरत की जो पहली दवाइयाँ हैं उसे देकर अब हम लोग ने दिया है, अब वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मधुर, वे हैं कहाँ? युवती, बाहर हमारी गाड़ी में, आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आए। सब तेज़ी से चले जाते हैं। मधुर एकदम लौटती और पलंग बिछाती है, फिर बाहर की ओर भागती है। तभी वे संदीप को लाकर पलंग पर लिटा देते हैं। यानी बाहर गाड़ी में संदीप को लेकर सब आए थे। बहन जो है वो दौड़ती हुई जाती है, पलंग बिछाती है, और उसने अपने भाई संदीप को पलंग पर लिटाती है। युवती युवक को देखकर, ये हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अच्छी तरह देख लिया है, डर की कोई बात नहीं। अभी 2 क्षण में उन्हें होश आ जाता है, और वह रेड क्रॉस की जो युवती थी वो बताई माँ और मधुर को कि चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने देख लिया है और अब ये होश में आ जाएंगे। मैं अभी एक और इंजेक्शन दिए देता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा बहुत बहादुर है। और युवक जो है वह इंजेक्शन देते हुए बोला कि माँ आप चिंतित न हो, आपका बेटा जो है वो बहुत बहादुर है और आप लोग कम बहादुर नहीं। और मधुर बोली कि आप लोग भी कम बहादुर नहीं। इसी बीच में युवक संदीप को इंजेक्शन लगाता है। माँ संदीप के ऊपर झुकी हुई है, बार बार उसके चेहरे को छूती है। मधुर कभी भैया की ओर देखती है, कभी रेड क्रॉस के सदस्यों के बैज को देखती है। तभी कुलदीप भागा हुआ वहाँ आता है। कुलदीप, माँ मैंने सुना, अरे यह तो भैया आ गए, क्या हुआ इन्हें, और ये कौन? तब वह बाढ़ पीड़ितों को बचाते बचाते भैया स्वयं नदी में गिर गए। इन लोगों ने उन्हें बचाया, थक गए और कोई खास बात नहीं। तब मधुर ने कुलदीप को सारी बातें बताई कि भैया जो है वो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते करते वो पानी में गिर गए थे, और ये लोग जो है उन्हें बचाए, यानी रेड क्रॉस के लोग जो है उन्हें बचाकर यहाँ सुरक्षित घर लेकर आए हैं। युवक, बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए, रात को मैं आकर देख जाऊंगा। भगवान, इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, आंखें खोलकर मैं कहाँ हूँ। अब माँ जो है वो उन लोगों को बोलते हुए कि भगवान, इस दुनिया में अच्छे लोग जो हैं भी हैं, किस तरह उसने मेरी बच्ची की जान बचाई, भगवान उनकी भी रक्षा करे। और तब तक संदीप को होश आ जाता है, वह बोलता है, माँ मैं कहाँ हूँ। अगले पेज में देखो बच्चों, उसमें चित्र दिख रहा है, संदीप जो है वो पलंग पर लिटा हुआ है, माँ है, बहन है, बगल में रेड क्रॉस की वह युवती है, सामने छोटा जो नन्हा सा बच्चा दिख रहा है कुलदीप है, और डॉक्टर है। ये सभी जो है वो संदीप के आसपास खड़े हुए हैं। तब युवक जो है वो बोलता है, अपने घर में हो, यहाँ तुम्हारी माँ है, बहन है, भाई हैं, और हम हैं तुम्हारे साथी। संदीप, ओह तुम हो डॉक्टर, मुझे इतना ही याद है कि जैसे मैं डूब गया हूँ फिर कोई अंतरिक्ष में से आकर बचा रहा है, वे तुम थे। तब वह अपने डॉक्टर यानी सामने उस युवक को देखकर बताया कि आप ही हो, यानी आप तो डॉक्टर हो, आप ही ने मेरी जान बचाई। युवती, संदीप बाबू आप बोलिए नहीं, 1-2 दिन आराम कीजिए। संदीप, बहुत अच्छा डॉक्टर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सब हंस पड़ते हैं और इस तरह सभी हंसने लगते हैं, और संदीप जो है वो उनकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ ज़रूर मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।
और इस तरह से यहाँ पर देखो बच्चों, पलंग पर संदीप लेटा हुआ है, बगल में उसकी बहन मधुर खड़ी है, उसके बगल में डॉक्टर है, माँ जो है वो कुर्सी पर बैठी है और माँ के बगल में रेड क्रॉस की वह युवती है और उसके बगल में नीचे कुलदीप वो छोटा सा बच्चा खड़ा है जो कि संदीप का छोटा भाई है। युवक युवती यानी डॉक्टर और वह रेड क्रॉस की युवती एक साथ। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। दोनों जो हैं वो माँ से आज्ञा मांगते हैं कि अब हम लोग चल रहे हैं। माँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बिना मुंह मीठा किए तुम नहीं जा सकते। अरे मधुर, लो, वह तो अंदर चली भी गई, शायद चाय बना रही होगी। और जब तक माँ बोलती कि आप लोग बिना मीठा खाए नहीं जा सकते, तब तक मधुर जो है वो अंदर, यानी उसकी बहन जो है वो अंदर चली गई चाय बनाने। युवक, माँ हमें तो आज्ञा ही दीजिए। तब डॉक्टर बोलते हैं, जो युवक था, कि ना माँ मुझे आज्ञा दीजिए। कुलदीप, समझ लीजिए भैया को अभी होश नहीं आया, बस 5 मिनट लगेंगे। सब हंसते, वह भी अंदर चला जाता है। माँ, आप लोग दुनिया को इतनी सेवा करते हैं, दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी तो अवसर दिया कीजिए। युवती, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है। दोनों मुस्कुराते हैं और अंदर से मधुर और कुलदीप चाय का सामान लेकर आते हैं और इस तरह से पर्दा गिर जाता है। यानी यह नाटकीय रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कौन कौन मौजूद हैं, जिसमें माँ है, मधुर, कुलदीप और बाढ़ पीड़ितों के बारे में चर्चा की गई है और उसमें युवक और युवती रेड क्रॉस के वो मौजूद हैं। तो इस तरह से ये पूरा नाटक के रूप में इसे चित्रित किया गया है और उसी रूप में यहाँ वर्णन भी किया गया है। ऐसे यह एक एकांकी विधा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी इसमें नाटकीय रूप को प्रदान किया गया है और इसके मुख्य पात्र जो हैं कुलदीप, संदीप, माँ, मधुर, ये मुख्य पात्र हैं और युवक और युवती ये जो हैं वो नाटक में कुछ समय के लिए ही मौजूद है। तो इस तरह से बच्चों इसमें यानी यह बहादुर बेटे में किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो अब आप समझ गए होंगे, बहादुर बेटे में संदीप के बारे में वर्णन किया गया है कि संदीप किस तरह अपनी जान पर खेलकर लोगों की सहायता की, लोगों की जान बचाई और खुद अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की मदद में जुटा रहा। लेकिन भगवान की देन है कि वह लोगों की रक्षा कर रहा था, जिस कारण भगवान भी उसकी रक्षा किए और आज वह लोगों की मदद के बदौलत उसकी जान बची, क्योंकि वह नदी के पानी के बहाव में वह बह चुका था, लेकिन सभी लोग उसे मिलकर बचाए और फिर उसके देखभाल करके उसे घर ले आए और घर पर उसी डॉक्टरी जांच पड़ताल करने के बाद वह स्वस्थ हुआ। तो यही इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी प्राकृतिक आपदा देश में क्यों न आए, हमें मिलजुल कर देशवासियों की सहायता करनी चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर अपना योगदान देना चाहिए और बिना भेदभाव किए बिना ऊंच नीच की भावना को रखते हुए हम आपस में इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जब हम मिलजुल कर सारे देशवासी इन प्राकृतिक आपदाओं में मदद करने के लिए तत्पर हों, सहयोग देने के लिए आगे बढ़ें। ये तभी संभव होगा जब देश का हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपने अनुसार, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो, देश की इन आपदाओं में मदद करें। तभी हम देश की
लोगों की सेवा करेंगे, देश के लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे, उन्हें इन मुसीबतों से बाहर निकाल पाएंगे। तो बच्चों, इस पाठ में यही मुख्य संदेश दिया गया है। और जिस तरह यह छोटा सा बच्चा अपने परिवार में अपने बड़े भाई, अपने पिता और अपने चाचा को अपने देश के खातिर सेवा करते हुए देखा, तो यह छोटा बच्चा कुलदीप भी, इसके मन में भी वह उतना ही जोश है, उत्साह है कि मैं भी बाढ़ पीड़ितों के लिए अपना योगदान दूं, अपना मदद करूं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी प्रकार की आपदाएं जब देश में आए तो हमें अपने से जितना बन पड़ सकता है हमें अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुविधा के। तो इस पाठ में मुख्य बातें जो थी ये यही थी। और इसमें आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, संदीप जो है वो घर का सबसे बड़ा बेटा है, मधुर बहन और सबसे छोटा बेटा जो है वह कुलदीप है। तो ये मुख्य बातें आप जानें। इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी, जो कि जिनका जन्म 21 जून 1912 के लगभग 2009 का जन्म है और मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, लगभग सभी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। और उन विधाओं में उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, आत्मकथा आदि ये रचनाएं हैं। और जिनकी रचनाओं में हमने आज यह बहादुर बेटा एकांकी के रूप में हमने पढ़ा, जिसमें वे नाटकीय रूप में प्रस्तुत किए हैं। यानी इस बहादुर बेटा, यह पाठ जो है वो एकांकी है और इसे नाटकीय रूप में देकर हमारे सामने यह प्रस्तुत किया गया है, यह समझाने का प्रयास किया गया है कि देश का अगर हर व्यक्ति सहयोग दे, कोशिश करे, तो कोई भी मुसीबत को हम आसानी से दूर कर सकते हैं, आसानी से मुसीबतों को हम सामना करके देश के लोगों को बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज जो मैंने इस पाठ में आपके सामने जो बातें रखी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप उन बातों को अच्छी तरह से समझे होंगे। आज पढ़ाने के बाद आप ज़रूर इस चैप्टर का रीडिंग कीजिए। और अगर कहीं भी इस चैप्टर में आपको समझ में ना आए तो आप लाइव क्लासेस में मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप लाइव क्लासेस में मुझसे पूछकर अपने संदेह, अपने मन के डाउट को दूर कर सकते हैं।